हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या कुछ है उनके मन में। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं व्यूवर्स, इस रीडिंग के थ्रू जान सकते हो। सिर्फ उनका नाम लेना है आपको इस रीडिंग में और अपने दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है। जो भी होगा उस पर्सन के बारे में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, उनके मन में क्या है आपको लेके। रीडिंग जर्नल है, सभी के लिए की जा रही है, तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। तो इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखना है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो यहाँ पे उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट आया है 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड दी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे हमारे पास बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स विद 10 ऑफ कप्स के साथ में। किंग ऑफ वैंड विद 10 ऑफ कप्स, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एक क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं इन कार्ड्स का हैंड टू हैंड, सो दैट हमारी रीडिंग एक स्मूथ वे में हो सके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। ओके, सो लेट्स सी। सो हमारे पास आ गया है यहाँ पे आउटसाइडर, फर्स्ट वी हैव द प्रोजेक्शन, सेकंड स्लोइंग डाउन, we have moment to moment and the harmony. ओके, सो बॉटम से यहाँ पे है पेशेंस विद द ऑर्डिनेंस। सबसे पहले हम कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आए। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्यूवर्स, हमारा जो फोकस जाता है वो जाता है 8 ऑफ सोर्ड की तरफ। 8 ऑफ सोर्ड में हमारे पास आ गया आउटसाइडर। अब ये जो एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे अगर देखा जाए, ये मेन इम्पैक्ट आपके इस रीडिंग में फोकस करती हुई नज़र आ रही है। क्यों? अब ये जो पर्सन है आपका, ऐसा नज़र आ रहा है सबसे पहले किसी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, कोई ऐसी घटना हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई जिस वजह से आपका जो पर्सन है वो आपसे मिल नहीं पा रहा, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे जो मेजर इम्पैक्ट है वो है फैमिली का। वो मेजर इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है कि या तो वो इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब इन्हीं की बैकग्राउंड से ये चीज़ें हैं, जो जैसे कि ऐसा आप समझ लीजिए जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, कोई फैमिली इन्वॉल्व है, चाहे वो इनकी मैरिड फैमिली हो, चाहे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे वो सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे वो आपके लिए आपका लवर हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, XYZ, किसी भी सिचुएशन में हो आपका पर्सन। हम यहाँ पे सिचुएशन से ज़्यादा फोकस करेंगे कि उस पर्सन की ऐसी हालत क्यों हो गई है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वो जो पर्सन है वो आपसे मिलना भी चाहता है, वो आपसे कनेक्ट भी होना चाहता है, वो आपसे जुड़ना भी चाहता है, सब कुछ है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें बॉटम से हमारे पास यह आया था यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी विद 10 ऑफ कप्स के साथ में, यानी ये जो पर्सन है इसकी जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं आपके से ऊपर जुड़ी हुई हैं। ये जो पर्सन है इसकी ख्वाहिशें आपके साथ में जुड़ी हैं, इसकी मतलब इसकी डिज़ायर जो है ना, एक किंग है, उसके पास में पावर भी है, सब कुछ है, पर वो अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाता है बॉटम से हमारे पास। अभी स्ट्रेंथ यहाँ पर इस पर्सन के पास में इतनी या तो है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि किसी के प्रेशर में है। यहाँ पे कोई मदर इशू भी हो सकता है, कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, कोई ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई सोसाइटी इशू हो सकता है कि भाई जिसके सामने आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया, ठीक है, जिसके खिलाफ ये पर्सन कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई पावरफुल पर्सन है पीछे, ठीक है, कोई ऐसी पावर आ गई है जो इसकी पावर से भी बड़ी है, जो इसको कंट्रोल कर सकती है, जो इसकी पावर को कंट्रोल कर सकती है, आपके पर्सन की इंटेंशन को कंट्रोल कर सकती है, जिसके खिलाफ आपका पर्सन जा नहीं सकता है, ठीक है। वो अपनी चाहते, उसकी ख्वाहिशें आपसे जुड़ी हैं, वो उसे पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है। वो आपके साथ में मतलब डिज़ायर है उसकी कि वो आपके साथ में ज़िंदगी बिताए, पर वो बिता नहीं सकता क्योंकि उसके पीछे भाई उसको कंट्रोल करने वाला कोई पर्सन इसके पीछे खड़ा है,
ठीक है, वो इसको इतने अच्छे से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकता है आपके पर्सन को, जो कोई और मतलब आपका पर्सन किसी और के मैनिपुलेशन में नहीं आता। पर वो जो पर्सन है भाई, वो बड़ा ही मैनिपुलेटिव है, यानी बहुत दिमाग का शातिर पर्सन कहूँगी उसे मैं, या जो भी कहो आप, जिस भी तरह से कहो, उसकी भाई पावर बहुत स्ट्रांग है कि वो आपके पर्सन को इतने अच्छे से होल्ड कर सकती है, कर सकता है। जैसे कि आपका पर्सन बेशक आपके ऊपर वो गुस्सा दिखा दे, आपका पर्सन आपके ऊपर आपके खिलाफ कुछ कह जाए, लेकिन वो उसके खिलाफ एक चूं से चां नहीं कर सकता। और ये रियलिटी फैक्ट है। आपको भी पता होगा कि आपके पर्सन की जब डिज़ायर आप हो, आपके साथ पर्सन आपके साथ में शादी भी करना चाहता है या शादी हो गई है, जो भी है इशू कहीं ना कहीं, लेकिन वो आपके साथ में बढ़ नहीं सकता। यानी अगर शादी भी होगी ना, तो भी आप लोगों के साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक अच्छा नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो आपके साथ में आ नहीं पा रहा क्योंकि उसके सामने भी रुकावटें बहुत खड़ी कर दी जा रही है। वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, जब भी वो लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम सही हो गई है, उसका माइंडसेट सही हो गया, आपके खिलाफ जो आपके पर्सन है, मतलब जो थर्ड पार्टी हो सकती है, उसका माइंडसेट सही हो गया, तभी वो एक नई यहाँ पे शापा क्रिएट कर देते हैं आपके इस रिलेशनशिप में। यानी कि देखा जाए कि आपके पर्सन को हर संभव तरीके से कोशिश की जाती है कि आपका पर्सन आपसे जुड़े ही नहीं, उसके जो बढ़ते हुए कदम होते हैं वो आपकी तरफ हमेशा से बढ़ने से रोक दिए जाएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पर्सन, ये जो फैमिली आपके खिलाफ में खड़ी है, जो लोग आपके खिलाफ में खड़े हैं, वो मतलब उनका अपना एक स्वार्थ हो सकता है, अपनी एक इंटेंशन हो सकती है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई वो जो पर्सन है आपका यहाँ पे भाई बड़ा ही स्ट्रगल कर रहा है अपने अपने कदमों को बढ़ाते हुए देख करके, ठीक है। वो उसका कदम नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, कोशिशें भाई क्या है आपका पर्सन। आपका पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो हर एक को साथ लेके चलना चाहता है, चाहे वो आप हो या फिर उनके परिवार हो, उनकी फैमिली हो। भाई उन्होंने इशू यहाँ पे क्रिएट करा है आपके पर्सन का। आपके साथ में कोई यहाँ पे मुझे अगर इस रीडिंग में देखूँ, ज़्यादा मनमुटावा भी नज़र नहीं आ रहा मुझे इस रीडिंग के अंदर। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन जो एनर्जी गाइस मुझे बताती है वो तो यही दिखाती है भाई आपका पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है, ठीक है। आप दोनों में हो सकता है कि पास में कोई गिले शिकवे रही हो, कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, कोई हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो गई हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ भैया वो इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, आपका पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है। लेकिन जैसे कि देख रहे हो डोर क्लोज कर दिया गया है भाई, उसको उसके सामने प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट कर दी गई है कि तुम उसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाओगे, तुम मुझे देखोगे नहीं, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते। आपका पर्सन का फोकस यहाँ पर आपके साथ में नज़र आ रहा है, वो आपके साथ में अपनी दुनिया सजा रहे हैं, वो आपके साथ में अपने सपने सजा रहे हैं, उनके सपने आपके साथ में पूरे हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको अपना कंपैटिबल मानते हैं, आपको अपना हमसफ़र मानते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है। अब ऐसे में अगर देखा जाए व्यूअर्स, जितने तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़ रहे थे, जितना सोच के चल रहे थे कि भाई फटाफट चट मंगनी पट भी हो जाएगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, सब जने साथ में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतनी ही प्रॉब्लम हो गई है। जितना वो आगे बढ़ते हैं उतना ही उनके एक्शन रुक जाते हैं, उतना ही वो स्लो हो जाते हैं, उतना वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और आपको भी इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे के लिए, कहते हैं ना वैसे अगर कहावत है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन यहाँ तो काजी बड़ा वहाँ पे मतलब इशू क्रिएट कर रहा है कि भाई वो ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ज़माना ही उल्टा हो गया, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भैया क्या है, सब कुछ उल्टा ही होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होती हुई नज़र आ रही है। अब इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो क्या कहता है, इस पर्सन का माइंडसेट यहाँ पे ये कहता है भाई कि वो जो है पर्सन आपके साथ में एक ऐसी ज़िंदगी चाहता है, अपनी लाइफ में एक ऐसी ज़िंदगी चाहता है कि वो सिर्फ इतना सा चाहता है। उसके ख्वाब हो सकता है पहले बहुत बड़े हो, लेकिन अब ख्वाबों में क्या है, सिर्फ एक ख्वाहिश है उस बेचारे आपके पर्सन की, वो ये कि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है, जो उसको नाम मात्र को नहीं मिल रहा है। ना वो आपके रिश्ते में सुकून पा रहा है, ना वो अपनी फैमिली में सुकून मिल पा रहा है। तो सुकून फाइंड आउट करता मुझे आपका पर्सन नज़र आ रहा है, ठीक है। उसको बस सुकून चाहिए भाई, दिल का सुकून उसे मिल जाए, दिमाग का सुकून उसे मिल जाए और लाइफ हो जाए उसकी सेट। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके रिश्ते में। बहुत ही अजीबोगरीब आज की रीडिंग है जो यही दिखाती है भाई पर्सन आपका फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहा, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि भाई समय के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, समय के साथ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एफर्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन नज़र आ रहे हैं करंट सिचुएशन के अंदर, ठीक है। ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि भाई कहते हैं ना वो होता है कि आपने देखा होगा कि हाँ भाई आज के बाद उसके ऊपर नहीं मिलोगे, फ़ोन वॉच कर लेना, फ़ोन पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आजकल वैसे आजकल होने लगी है कि आप किसी का भी चीज़ें स्टॉक एंड वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी यहाँ पे वॉचिंग की जा रही है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर, जैसे कि आपके ऊपर है या सोशल मीडिया के ऊपर है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि आपका पर्सन ना सोशल मीडिया के थ्रू भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वो सोचता है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू ही बात कर ली जाए, लेकिन उसमें भी दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक तरह से अगर देखा जाए तो हर एक तरह से ब्लॉकिंग चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो फिजिकल में हो, लेकिन हाँ ब्लॉकिंग है। और यहाँ पर आपका पर्सन मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स इसकी रिलेशनशिप में आ गई है, आपके प्रॉब्लम आपकी
के इस रिश्ते में आ गई, इस वजह से आपका पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। जस्ट लाइक कि वो ये भी नहीं कह पा रहा कि मैं इससे कनेक्टेड हूँ, मुझे इसके साथ में रिश्ता रखना है, मुझे इसके साथ में ही शादी करनी है, या फिर ये मेरा हस्बैंड है या फिर मेरी वाइफ है, मुझे इसी के साथ में रहना है। तो इतना भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना जवान पे ताले बढ़ जाना, वो यहाँ पे है सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, तो चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या ये पर्सन इन फ्यूचर इन सिचुएशन से निकल पाएगा, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। क्योंकि कोई भी होगा पर्सन भाई इस सिचुएशन में अटक के तो नहीं रह सकता, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका आपके पर्सन का क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या इस सिचुएशन से निकल के इनके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन ले पाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मास्टर, सोर्स, ओके, लोनलीनेस एंड मैच्योरिटी। तो फिलहाल व्यूवर्स अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस डेफिनेटली आपका पर्सन इस सिचुएशन को अभी भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर भी, एक तरह से जैसे कि यहाँ पे बहुत ही कहते हैं ना मैच्योरिटी के साथ में, बहुत ही माइंड सेट के साथ में यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि ये सबसे पहले तो इनकी लाइफ में जो अकेलापन है ये निकले, इससे आपके पर्सन बाहर निकले, क्योंकि अकेला भी बहुत महसूस करें आपके पर्सन। ये आपके साथ में जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, फायर एनर्जी है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनके अंदर पेशेंस बिल्कुल डाउन होने वाला है, पेशेंस इनके अंदर नहीं रहेगा, जैसे कि ये जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में इनका गुस्सा भी बढ़ेगा, और जब गुस्सा बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन ऐसा करेंगे जिसका रिएक्शन आपको आपके पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए, हाँ देखो, बंधन तोड़ने वाली एनर्जी, ये बंधनों को तोड़ने की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये कहीं ना कहीं हर एक वो जो बंधन है इनके ऊपर लगा दिए गए हैं उनको तोड़ना चाहेंगे, ताकि आपके साथ में एक फिर से जो अकेलापन है अपना शेयर कर सके, बांट सके, और अकेलापन इनको और ज़्यादा ना सताए। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है, राइट। तो यह है व्यूवर्स रीडिंग, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।